हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखिए मैं आपके लिए कितना अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ केमिस्ट्री का 10th और 12th दोनों के लिए। अब आए अब केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है, यानी अम्ल कैसे होते हैं। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्योंकि अम्ल कैसे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए अम्ल होते कैसे हैं। तो देखिएगा अम्ल कैसे होते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं, अम्ल होते हैं खट्टे। अम्ल क्या होते हैं? खट्टे। आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नमकीन, कड़वे, खट्टे या इनमें से कोई नहीं। आपको एक टिक लगाना है, वो देखिए गौर से। तो मेरे हिसाब से तो खट्टे होते हैं, हमने लगाया खट्टे। अब देखिए अम्ल होते खट्टे कैसे पहचानेंगे ये अम्ल है या लवण है या क्षार है, वो देखिएगा। अम्ल जो होता है आपका खट्टे होता है। अम्ल जो होता है, अम्ल खट्टा होता है ना। अम्ल खट्टा होता है, तो ऐसे याद रख लो। यानी अम्ल उसे कहते हैं, अम्ल उसे कहते हैं जो स्वाद में खट्टे हों, जो स्वाद में खट्टे हों। किसमें? स्वाद में खट्टे हों, उसे हम अम्ल कहते हैं। उसे हम कहते हैं अम्ल। अब देखिए गौर से, उसे हम अम्ल कहते हैं। अब मैंने कहा कैसे पहचानेगी कि अम्ल है, कैसे पहचानेगी कि अम्ल है। अब देखो गौर से, हमने कहा मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि HCl। अब आपको पहचानना होगा कि अम्ल है या लवण है, कि अम्ल है या लवण है। तो अब कैसे पहचानोगे? ये क्षार है। हमें सिर्फ ये पता करना चाहिए कि अम्ल अम्ल जो होते हैं हमें क्या देते हैं। सीधी सी आप बात, पहली बात ये याद रखो, क्योंकि अम्ल जो होता है, अम्ल अम्ल जो आपका होगा, अम्ल जो होता है वो H धन आयन देता है। क्या? H धन आयन देता है, यानी H धन आयन देता है, आयन। ठीक है, जो H धन आयन देता है, क्योंकि H धन आयन। तो अगर मैंने कहा ये क्या है भाई, ये क्या है? इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब देखना पीछे क्या निकल रहा है, अम्ल निकल रहा है, क्योंकि जो हमें, यानी पीछे क्या, हमें कैसे पहचानेगी? जहाँ पर H हो, क्या हो? जहाँ पर H हो, जहाँ पर H हो यानी प्लस का, समझ लो वो अम्ल है। हमने ये कहा कि ये क्या है। अब तो बता ही दो कि ये है क्या। तो सीधी सी बात है, ये भी एक हमारा अम्ल है। ये भी जो है, ये भी हमारा एक अम्ल है। ये भी जो है हमारा एक अम्ल है। ठीक है, ये भी क्या हमारा अम्ल है। ये जो है हमारा क्या है? अम्ल है, क्योंकि एस धनायन है भैया, एस धनायन है। सीधी सी बात है। अगर हमने कहा अगर हमने कहा कि ये क्या है। अब देखो दूसरा, देखो अब आए आपका दूसरा आता है। ठीक है, हम लोग पता चल गया। अब आते हैं आपके क्षार। क्षार क्या होते हैं, यानी क्षार किसे कहते हैं और होते कैसे, स्वाद में कैसे होते हैं और ये क्या कर देते हैं। हाँ, एक तो बात आपको भूल ही गई कि अम्ल जो होता है, अम्ल किसको नीला कर देता है और किसको लाल कर देता है। अम्ल, ऐसे याद रखो, अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या? नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल कर देता है। बस सीधी सी बात है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। चलो ठीक है, ये तो बात आ गई आपको समझ में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है आपका क्षार कैसे होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये लगते कैसे खाने में लगते हैं, देखिएगा गौर से। अब आई आपकी क्षार। क्षार किसे कहते हैं, यानी क्षार किसे कहते हैं। अब देखो, क्षार जो होता है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या, क्षार जो होता है स्वाद में, क्षार जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी स्वाद में जो होते हैं कड़वे होते हैं। ठीक है, कड़वे होते हैं किसमें, स्वाद में, यानी स्वाद में। छाछ होता है स्वाद में यानी कड़वे देते हैं हमें। आप सीधी सी बात पता चल गई। जैसे कि हमने कहा कड़वे की चीज़, करेला क्या है आपका, छार है। नीम क्या है आपका, छार है। तो पता चल गया। अब ये बात कह रहा है कि ये देता क्या है, कैसे पता करेंगे ये छार है या लवड़ है या अम्ल है। तो देखिएगा गौर से, क्योंकि हमने कहा जैसे कि हाँ, अब देखो गौर से, ये हमें OH ऋणायन देते हैं। क्या देते हैं, OH ऋणायन देते हैं, OH ऋणायन देते हैं। इसे ही हम कहते हैं क्षार, इसे ही हम कहते हैं क्षार। आ गई बात समझ में, क्षार। हमने कहा ये क्या है, ये क्या है, क्या बताओगे अब, कैसे पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है या लवण है। सीधी सी बात है, ये क्या है, यानी ये क्या है आपका, क्या है आपका क्षार। OH ऋणायन है, OH कैसा है, ऋणायन है। सीधी सी बात है, क्षार होते हैं। ठीक है, अब अगर बात करी जाए, आपको इतना क्लियर पता चल गया। हमने कहा अब देखो गौर से, हमने कहा ये क्या है भाई, ये क्या है, क्या बताओगे, क्षार। क्या बताओगे, क्षार। OH क्या होता है, OH धनायन होता है, ओ सॉरी OH ऋणायन होता है। तो सीधी सी बात पता होनी चाहिए कि OH क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। OH क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं, क्योंकि ये क्षार कड़वे होते हैं। सपोज दैट आप इसका एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो गौर से, अब क्या होता है आपको, ये जो होते हैं ये लाल, हाँ, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। अब ये होता है आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जैसे कि हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने कहा, अब आई आपकी लवड़ कैसे होती है, लवड़ कैसे होती है, क्या कहलाती, हाँ। तो देखिए गौर से, लवड़ जो होते हैं, लवड़, अब इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है खट्टे, नमकीन, कड़वे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, जल्दी से जवाब दो फटाफट से। क्योंकि लवड़ कैसे होते हैं, सीधी सी बात है, लवड़ जो होते हैं ये होगा कड़वे, कलर। लवड़ आपके नमकीन होते हैं, लवड़ आपके कैसे होते हैं, नमकीन। हाँ, तो आपको एक क्वेश्चन ये पता चलेगा लवड़ कैसे होते हैं, लवड़ नमकीन होते हैं। अब देखो गौर से, हम कैसे इसका ऐसा यानी रिएक्शन करें। हमने कहा कि जो स्वाद में नमकीन हो, क्या हो, नमकीन हो, उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं नमकीन। और एक और बात है, आप एक और बात इसकी सीधी सी बात है कि ये जो होते हैं इस पर, यानी इस पर
इस पर ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, ना माइनस होता है, ठीक है। इस पर जो होता है ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस होता है, क्योंकि भैया इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सर क्या दर्शाते हैं, बस न्यूट्रल है ये। अब देखो गौर से, अब आपका आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अभी मैंने बताया था आपको, अब देखो कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे। अब देखो, अब चौथा क्वेश्चन आता है पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है, पीएच वैल्यू क्या है। अब देखिए गौर से, पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू उसे कहते हैं, आप एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। मैंने एक टेबल बना ली, मैंने एक टेबल बना ली। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक और कर लो 14। अब देखिएगा यहाँ से, अगर मैं चलूँ यहाँ से एक, आप गिनती लिख लो, 1, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो, यहाँ 5, ये भी 6 7, अब यहाँ से 8 आती है, 9 आती है, 10 आती है, 11 आती है, और 12 और 13 और 14। अब देखिए गौर से, ये जो आपकी है, यानी ये जो आपकी है यहाँ से और यहाँ तक, ये 7 वाला पॉइंट जो है, ये 7 वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, 7 वाला, ये होता है आपका उदासीन। क्या होता है आपका उदासीन, 7 वाला पॉइंट, क्योंकि ये जो होता है आपका लेस देन हो जाता है और ये होता है आपका ग्रेटर देन। क्योंकि अगर इसकी बारी, इसे हम कहेंगे अम्ल कहेंगे और इसे हम कहेंगे क्षार कहेंगे। अब देखना, अब कौन सा क्रम है, अगर हम 7 से जो नीचे आएगी उसे हम 7 से नीचे आए उसे हम अम्ल कहेंगे, अम्ल खट्टे होते हैं, और जो 7 से ऊपर होता है उसे हम क्षार कहेंगे, और जो बीच वाला होता है उसे हम कहेंगे लवण। क्या कहेंगे, लवण, क्योंकि उदासीन उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। हमने कहा ये आपकी पीएच वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो पता चल गया ना, जो 7 से नीचे होते हैं यानी 7 से कम होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, और 7 से ऊपर होते हैं उसे हम क्षार कहते हैं, और जो आपका 7 वाला पॉइंट जो होता है उसे हम लवण कहते हैं, जो यानी जल का मान है। अब आपको ये बात क्लियर पता चल गई। अब आ जाइए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का पीएच मान, यानी नींबू का पीएच मान, ठीक है। पीएच मान इसने पूछ रखा है, इसका पीएच मान होता है 2.8, नो 2.8 नहीं होगा भाई, इसका जो होता है, इसका जो होता है 2.4 होता है। कैसे, समझ लो ट्रिक इसकी ट्रिक है बहुत ही सुंदर। आप गए बाज़ार में, क्या आप बाज़ार में गए, कहाँ पर गए, बाज़ार में, है ना। आप बाज़ार में गए और आपने, यानी आपने अंकल से क्या मांगा, यानी दुकानदार से क्या मांगा, देख लो ऐसे। आपने कहा अंकल, अंकल मुझे नींबू दे दो, मुझे नींबू दे दो, क्या मुझे नींबू दे दो। उसने कहा 10 रुपये के आपने नींबू मांगे, तो उसने कहा बेटा आपको 2 या 4 नींबू मिलेंगे, 2 या 4 नींबू मिलेंगे, तो आपने कहा दे दो अंकल जी। तो आपका यानी नींबू का पीएच मान कितना हो गया, 2 और 4। क्लियर सी पता है ना, 2 और 4, अगर 2 और 4 है ना, अगर अब आपको क्लियर समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।